नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और वीडियो के अंदर आपका सभी का स्वागत करते हैं मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज में। पहला क्वेश्चन देखिए, मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, ये सबसे पहली चीज़ जो हमें दे रखी है पर्सन के अंदर, 1 घंटे के अंदर दे रखी है और जो दूरी है वो किलोमीटर के अंदर दे रखी है। जैसा कि आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो प्रत्येक ऑप्शंस क्या है, मीटर के अंदर है। तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप घंटे को तो सेकंड में बदल दीजिए और किलोमीटर को मीटर के अंदर बदल के इस आंसर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 घंटे में सेकेंड्स की। पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में सेकेंड्स, 1 घंटे में सेकेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है कि ये मिनट में चेंज हो गया, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, इसका मतलब है सेकंड्स में चेंज हो गया है। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3600 सेकंड। ठीक है, यानी कि पहली बार हमने जब इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि जब हम 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो बदल जाएगा किस में, मिनट्स के अंदर। यानी कि 1 घंटे में हमारे पास तकरीबन 60 मिनट होती है, और जब हम प्रत्येक मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा सेकंड्स के अंदर। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गई है सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अनुसार हम यहाँ से चलते हैं। तो 3600 सेकंड में तय की गई दूरी, 3600 सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 3600 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, तो आप सभी को पता है कि इसने दूरी की है 108 किलोमीटर की। लेकिन हम इसको मीटर के अंदर बदलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास मीटर हमें आ रहे हैं आंसर। तो 108 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 से, और ये हो चुकी है मीटर के अंदर चेंज। जैसा कि एक नियम के अनुसार हम जानते हैं, यदि हमें 1 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी हो, यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी यदि हमें निकालनी है तो हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा। यानी कि 108 इंटू 1000 बटे में क्या कर देंगे हम, 3600। तो 1 सेकंड की हमारे पास दूरी आ जाएगी। अब देखिए, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। अब इसमें देखिए, अब एक चीज़ देखिए कि 6 को किससे संख्या से हम मल्टीप्लाई किए कि 8 आ जाए अंत में। तो 6 का पहाड़ा देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 8 कितने पे गुणा करने पे आ रहा है 6 को, यानी कि 6 इंटू 3 करने पे हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि देखने में क्या जाता है, 6 तिया 18। अब हासिल बच चुकी है 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या ऐसी की ऐसी संख्या हमें मिली, तो आप कहोगे बिल्कुल मिली। यानी कि इसको इससे काट देंगे, कितने पे कट चुकी है, आप देखो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से, यानी कि ये 3 पे कट चुके हैं। क्या आंसर हो गया है हमारे पास, तो 3 इंटू 10 बचा है ना यहाँ पे 10, और ये पूरी की पूरी राशि किस में बदल चुकी है, अब मीटर के अंदर, तो मीटर। यानी कि यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आंसर आ चुका है हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कोई राशि, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें हैं, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हर बार हमें मिश्र धन दे रखा है, यानी कि मूलधन नहीं दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन सभी को हम लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या दे रखा है कि कोई साधारण ब्याज से 3 वर्षों में, यानी कि पहले सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो है 3 वर्ष का मूलधन, नहीं मिश्र धन, सॉरी मूलधन नहीं मिश्र धन, यानी कि ब्याज और मूलधन को मिला के जो राशि बनी वो कितनी बनी है, आप कहोगे 4800 रुपये।
इतनी तो बनी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है 5 वर्ष का मिश्र धन, जो कि प्यारे विद्यार्थियों हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें कितना, 5600 रुपये। ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब देखिए मान लीजिए हमारे पास जो ब्याज था वो था x रुपये, ठीक है, और जो मूलधन था वो था हमारे पास y, ठीक है, मूलधन था y। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखिए पहले वर्ष में मिश्र धन हमें मिला है, तो मिश्र धन किस प्रकार से मिला है, यानी कि 3 वर्ष का यदि हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, आप कहोगे मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन इतना है, प्रत्येक साल x ब्याज रख रहा है तो 3x हमारे पास ब्याज होगा, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि यही चीज़ मैं 5 वर्ष के लिए कह दूँ तो प्यारे विद्यार्थियों क्या 5 वर्ष के लिए यही होगा ना, मूलधन हमारे पास y का y रहेगा और ब्याज अब की बार 5 गुना हो जाएगा, यही रहेगा। यानी कि हमारे पास मूलधन हमेशा नहीं बदलता है, और यदि मैं इन दोनों राशियों को माइनस कर दूंगा तो देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में घटाया तो हमारे पास 2 वर्ष बचे, और इनमें घटाया तो y से y कैंसिल हो गया, 5 में से इसको घटाया यानी कि 2x, यानी कि दुगना हमारे पास ब्याज बचा। यही चीज़ बताना चाह रहा था कि मैं कि मूलधन हमेशा समान रहता है, चाहे वो कितने ही वर्ष का हो, यहाँ पे बदल क्या रही है, ब्याज की चीज़। तो यही चीज़ करने वाला हूँ मैं, जब मैं दोनों राशियों को आपस में घटा दूंगा, इस राशि को इस राशि से, यानी कि इस राशि में से इस राशि को हम घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 वर्ष का मिश्र धन नहीं रहेगा, यह चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या बचा है, ब्याज, क्योंकि x माना था, x हमारे पास ब्याज बचा है, ब्याज कितना बचा है प्यारे विद्यार्थियों, 56 में से 48 को घटाया है, जब हम इसमें 200 और जोड़ते तो ये 5000 हो जाता और 600 था, यानी कि यहाँ पे राशि बची है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 800 रुपये की। तो इसका अर्थ है कि 2 वर्ष के अंदर हमारे पास जो ब्याज मिला है वो मिला है 800 रुपये। यदि मैं यहाँ पे बात करता अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज की, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल समान रूप से बढ़ेगा। ये देखिए ये हमारे पास बचता प्यारे विद्यार्थियों 400 रुपये, क्योंकि भाग दे दिया, क्योंकि यह दुगना होता है, इसका हमने आधा कर लिया। तो 1 वर्ष का हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों ब्याज है कितना, 400 रुपये। यदि मैं बात करूँ 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज, तो आप कहोगे इसको 3 गुना कर लीजिए, 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200 रुपये। अब इतना काम झाम क्यों किया, क्योंकि हमें 3 वर्ष के अंदर दिखाई दे रहा था कि मिश्र धन में से अगर हम ब्याज को घटाते हैं तो मूलधन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था, मूलधन। तो हमने क्या किया कि 3 वर्ष का सबसे पहले मिश्र धन लेके आए हमें, जो था हमारे पास 4800 रुपये, और उसमें से हमने जो है वो ब्याज की राशि को माइनस कर दिया है। तो माइनस हमने कर दिया है कितना, 1200 रुपये। और जब इसको हमने घटाया तो प्यारे विद्यार्थियों हमें जो मिला है वो मिला है 3600 रुपये, और यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3600 रुपये। आप चाहो तो 5 वर्ष का निकाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे 5 वर्ष का निकालेंगे तो ये आएगा 2000 रुपये ब्याज, और 5600 में से माइनस कर देंगे तो यही संख्या हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगी कि हमारे पास केवल ब्याज क्यों बचा, क्योंकि आप देखोगे ब्याज जो है ना, जो मिश्र धन है वो हमेशा ब्याज और मूलधन से मिलके बनती है, और हर वर्ष के अंदर जो ब्याज है वो हमारे पास उसके अंदर बदलाव होता है। जैसे कि पहले वर्ष में x था तो दूसरे में दोगुना हो जाएगा, तीसरे वर्ष ब्याज तिगुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि जिस दर से लग रहा है वो ब्याज की दरों में बदलाव होता रहता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें दे रखी है एक हमारे पास भिन्न, और वो भी किस प्रकार की, मिश्र प्रकार की भिन्न।
यानी कि इस प्रकार की भिन्न क्या हमें क्या करना है, योग करना है, और योग ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो करके कर सकते हैं, या अन्य तरीके भी हैं। तो सबसे पहले देखिए हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसको हल करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें जोड़ना और लिख देना, यानी कि 2 एकम 2 प्लस 1 यानी कि 3। सबसे पहली राशि हो चुकी है 3/2 और प्लस का चिन्ह है। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 22 और 1 23, 23/2। इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 222 प्लस में 1, यानी कि 223/2। फिर से हम प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ तक हो चुके हैं ना राशि, यहाँ सब बात करेंगे तो 2223 प्लस में 2223/2। पहली स्टेप में हमारे पास ये मान आ चुका है। अब हम जो है वो 2 से हमारे पास सभी के अंदर आ जाएगा, 2 बेनिष्ठ आ चुका है। ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी जुड़ जाएगी, जैसे कि 3 है, प्लस के अंदर 23 है, प्लस के अंदर 223 है, प्लस के अंदर 2223 है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं 2 2 2 और 3। इसके नीचे इसके छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर ये संख्या, और सभी को हम कर देते हैं जोड़। 3 और 3 होते हैं 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। कितने बच गए? प्लस का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ये बचा है 4 और ये बचा है 2। इतना बच चुका है ना, 24 72। ठीक है, इतना बच चुका है हमारे पास। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया है 24 72/2। अब इसमें भाग दे देते हैं। 2 में इसका दिया 1, फिर इसमें दिया 2, फिर इसमें दिया। तो इसमें देखिए किस प्रकार से हमने भाग दिया है 2 का। देखिए 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 होता है तो शेषफल 1 बचेगा, फिर यहाँ से 12 आएगा, फिर ये 6 पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये संख्या हमारे पास बच जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अन्य तरीका क्या था? अन्य तरीका यह था कि पहले हम 3 और इसमें इन दोनों को जोड़ते और 2 का भाग लगा लेते, इन दोनों को जोड़ते 2 का भाग लगा लेते, यही प्रक्रिया हम दोहराते। या हम क्या कर सकते थे, इसमें सबसे पहले 2 को कॉमन लेके सभी को जोड़ देते। ऐसी ही तो चीज़ें करती है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया तीसरा क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा नंबर क्वेश्चन हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, और एलसीएम हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये तरीका अगर आपने सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। अगर नहीं सीखा है तो आज हम आपको ये तरीका सिखा देंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम के अंदर होता क्या है ना, कि हम प्रत्येक संख्या में जो भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती है उसकी अधिकतम घात का चयन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो ये संख्या, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 की घात है 2, 3 की घात है हमारे पास 5, ठीक है, और 5 की घात है हमारे पास 2। जैसा कि क्वेश्चन में दिखा रखा है, मान लीजिए ये संख्या थी हमारे पास, बी संख्या थी, उसका हमें एलसीएम दे रखा है, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे हल नहीं करेंगे। 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 2, और 5 की पावर है 3। ठीक है, अब जो सी संख्या है वो हमारे पास होगी, तो 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 1, और 5 की पावर है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास एलसीएम में गुणनखंड का जो नियम ये कहता है कि आप प्रत्येक संख्या जो भी अभाज्य संख्या है उसके अधिकतम गुणनखंड को उठाना है, और उससे जो बनेगी ना संख्या वो एलसीएम होगा। किस प्रकार से?
यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी अविभाज्य संख्याएं हमारे पास आई है, एक 2 आई है, एक 3 आई हो और एक 5 आई है। तो ये हमारे पास जितनी भी संख्याएं आई है हमारे पास सभी के अंदर मौजूद है। यदि नहीं होती तो उसको हम प्रत्येक की घात 0 करके लिख देते। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट संख्या 7 होती है अविभाज्य संख्या, तो 7 की पावर 0 करने का मतलब है 1, है ना। 7 की पावर 0 का अर्थ क्या होता है कि ये होती है 7/7, तो ये आता है 1, है ना। हमेशा 7 की पावर 0 है, कोई भी पावर 0 कब होती है, जब उसके बटे में वही संख्या हो। जैसे कि 2 के पावर 0 का मतलब है 2/2, है ना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए तुलना करेंगे 2 की घात के लिए। तो 2 की घात में सबसे पहले घात है 2, फिर है 3, फिर है 3। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप कहोगे 3, तो 3 को हम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम में सबसे पहले 2 की घात लेंगे 3 को। अब नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी 3 की घात के लिए। तो देखिए पहली संख्या है 5, इसके बाद में है 2, इसके बाद में है 1, तो बड़ी संख्या कौन सी, तो आप कहोगे 3 की घात है 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 3 की पावर 5 को। अब है हमारे पास 5 के लिए बात, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, पहली में आई है 2, दूसरी में आई है 3 और फिर 4, यानी कि सबसे बड़ी पावर 5 की कितनी है, 5 की पावर 4। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या की पावर नया दी गई होती तो किसी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि जहाँ पर मान ले 7 की पावर 1 दे रखी थी, यहाँ मान लीजिए 7 की पावर 1 दे रखी हो, इसमें ना हो तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा 7 की पावर 0 होगी। और 7 की पावर 0 क्यों होगी, क्योंकि 7 की पावर 0 का मान होता है 1। क्योंकि 7 की पावर 0 क्यों मानित होता है, क्योंकि 7 की पावर 0 का मतलब होता है 7/7, यानी कि अगर a की पावर 0, जैसे कि मैं आपको बता दूं a की पावर यदि 0 है तो उसका अर्थ है कि 1/a है, यानी कि जब हम समान संख्या से उसको भाग दे रहे हैं तो उसका अर्थ यही होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहले हम कहेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, फिर हम कहेंगे 3 की पावर 5, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 4, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो इसका अर्थ है कि ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था हमारे पास एलसीएम का रिलेटेड सवाल। और एचसीएफ में इसी विधि से हम निम्नतम पावर को लेते हैं, यानी कि कम से कम पावर को। जैसे कि यहाँ से 2 की पावर 2 को लेते हैं हम, यहाँ से हम 3 की पावर 1 को लेते हैं, यहाँ से हम 5 की पावर 2 को लेते हैं, और इन्हीं से उभयनिष्ठ से मिलकर हमारे पास एक एचसीएफ ज्ञात हो जाता। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये है प्रतिशत से रिलेटेड सवाल। 5वां क्वेश्चन कहता है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा उसके हिसाब से चलते हैं। 1200 का यानी कि 1200 का मतलब हमेशा हमने गुणा से लिया है, कितना प्रतिशत, यानी कि ये जो प्रतिशत हमें नहीं दे रखा है हमने मान लिया कि वो है हमारे पास x%, और ये कह रहा है कि वो बराबर है किसके, 900 के। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहा था वो सभी हमने चीज़ें लिख ली। तो सबसे पहले देखिए 1200 है, x का हम प्रतिशत हटा लेते हैं क्योंकि प्रतिशत लगाया हुआ मिला है हमें, तो 100 लिख देंगे, बराबर किसके है, 900 के। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया है, 900 बटा के अंदर, क्योंकि 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गई है 12, तो यहाँ से हम भाग दे सकते हैं आसानी से। 3 के बाड़े से इसको काट लेते हैं, तो ये गया है 3 पे और ये कट चुका है 4 पे, यानी कि यहाँ से आ चुका है 300/4, 300/4 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसको और ज़्यादा विभाजित कर सकते हैं, तो 4 के पहाड़े से देखते हैं। ये देखिए 300 है बटा में 4 है, तो ये होता है 7 चौक 28, अब 2 बच गया और 0 बच गया, यानी कि 5 20। तो इसको और जब काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 75 पे, यानी x बराबर 75 आ चुका है आंसर। और यदि x प्रतिशत पूछेगा तो हम कह देंगे 75%, ठीक है।
तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के कुछ सवाल, और अन्य सवालों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट माध्यम के बता सकते हो।